नमस्कार, चेफ मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके प्यार और विश्वास से आपका चैनल है, आप इसे आगे बढ़ाइए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मैं चाहता हूँ आप रेगुलर पूरा वीडियो देखें बेटा, ठीक है। आज हम परसेंटेज में विषय वाले या हम कह सकते हैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चनों को पढ़ना चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपने तरीके से पूरा टाइम देकर इसको समझ लिया बेटा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, तो आप इसको टाइम दीजिए, तरीके से समझिए, आपको अच्छा लगेगा अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे बेटा, ठीक है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साहब आपके जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो हमारे पास आते हैं या तो एक सेट वाले आते हैं या 2 सेट वाले आते हैं या 3 सेट वाले आते हैं, ठीक है। 3 सेट वाले हैं, हम 0 से लेकर चलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बने रहिए आप। देखिए, एक सेट का क्वेश्चन तो कोई बेसिक क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाता है। जैसे बात कर लेते हैं, ये कोई बॉक्स है और इसमें से अगर कह दिया जाए 60% छात्र क्या है, पास है, 60% छात्र पास हैं, तो फिर बच गए कौन से हैं, बच गए जो फेल कहलाएंगे, 40% क्या कहलाएंगे, फेल कहलाएंगे। टोटल कितना होना चाहिए इनका, कुल कितना कहलाएंगे, 100 कहलाएंगे। तो ये तो एक सेट वाला है, यानी 60% छात्र पास है, तो फिर बचे हुए जो शेष भाग हो जाएगा वो फेल का होगा। ये जो भाग है वो किसका कहलाएगा, फेल का कहलाएगा। तो और फिर इनका टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 2 सेट से और 3 सेट से हमारे पास आता है, ठीक है। एसएससी मेंस में तो 3 सेट से अच्छा क्वेश्चन आता है, बाकी 2 सेट से तो आपके रेलवे और आपका जो एसएससी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा। चलिए, हम इसी की बात करने वाले हैं 2 सेट के लिए। मैं कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए पहले आपको जो है इस तरीके की बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक बेसिक बात लिखी है, इसे इसको मैं समझा देता हूँ बेटा। इसमें हम 3 तरीके के डायग्राम बनाना सीखेंगे और लास्ट में जाके एक ही बात करेंगे उसके अंदर, ठीक है। सॉरी, एक कक्षा में ए छात्र केवल गणित में पास है, सी छात्र केवल हिंदी में पास है, बी छात्र दोनों विषय में पास है। यानी पास की बात एक कह रहा है, तो यानी मैं इसमें पहला डायग्राम यहाँ से बनाना चाहता हूँ, पास का डायग्राम, पास का डायग्राम, पास लोगों का डायग्राम बनाऊंगा। और एक किसका बनाऊंगा, एक बनाऊंगा मैं फेल का डायग्राम, ये फेल का होगा। और तीसरा किसका हो जाएगा मेरा, तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा डायग्राम में बात करना चाह रहा हूँ, पास व फेल दोनों का डायग्राम। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको लास्ट में लेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ केवल पास का डायग्राम कैसे बनेंगे और केवल फेल का डायग्राम कैसे बनेगा और फिर पास और फेल का डायग्राम कैसे बनेगा, उसकी बात मैं यहाँ से करने वाला बेटा। देखिए, पास का डायग्राम 2 विषय हैं, 2 विषय के अंदर पास का डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो ये मैं कह देता हूँ, ये हमारे पास टोटल हमारे पास छात्र हैं। टोटल छात्रों में से यहाँ पे एक हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, एक सब्जेक्ट हमारे पास है मैथ है और एक सब्जेक्ट क्या है, हिंदी। ये अगर मैं इसको गणित मानता हूँ, मैथ मानता हूँ, तो फिर इसको क्या मानूंगा मैं, हिंदी मानूंगा। हिंदी है और ये आपके पास हिंदी है। और इसमें पास वाले अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे इस बॉक्स में पास वाला ले रहा हूँ, तो इसका भी क्या है, पास वाले मुझे लिखने हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए छात्र हैं गणित में पास है, तो ये ए छात्र आपके गणित में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। केवल गणित का इसलिए बोला गया है कि साहब ये इसमें हिंदी में पास नहीं है, तो ये केवल जो है ये वाला पार्ट है, ये एक विषय का है, ये वाला गोला है ये दूसरे विषय का है, ये दोनों के दोनों में पास होने वालों के लिए आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल गणित में पास का कितना आ गया हमारे पास ए, और केवल हिंदी में पास वाला कितना आ जाएगा, सी लिखूंगा यहाँ पे। केवल हिंदी में पास होने वाला यहाँ पे हमारे को दिखाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये आपका केवल हिंदी को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा बेटा, केवल हिंदी को दिखाएगा। आ गया जी, दोनों विषयों में पास वाला जो है ये बीच वाला पार्ट है, ये दोनों विषय के लिए दिखाएगा। यानी जो बी है ये आपका दोनों विषयों में पास है, दोनों विषयों में पास। तो इस तरीके से हमने देखा कि साहब केवल देखिए ये ए जो दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है, केवल मैथ में पास। और ये जो पार्ट है सी जो है ये किसको दिखा रहा है, केवल आपका हिंदी में पास को ही दिखा रहा है। हिंदी में क्या दिखा रहा है बेटा, पास।
और ये क्या आ जाएगा, दोनों विषयों में पास। दोनों विषयों में पास का मतलब क्या है, ठीक है, दोनों विषयों में पास, ये ध्यान रखना है। आप अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, गणित तथा, ध्यान रखना तथा लगता है जब भी बीच वाले की बात करी जाती है, तथा हिंदी में पास, हिंदी में पास। तो गणित तथा हिंदी में पास यानी दोनों विषय में पास, एक ही बात है। मैंने कितने बोल दिया इसके लिए, बी बोला है इसके लिए क्या बोला है, बी। इसका डायग्राम क्या होगा, इसका डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ये बी जो है, बी का डायग्राम ये होगा दोनों के लिए आपका जो डायग्राम ये होता है, ठीक है। केवल वाला डायग्राम कैसे होगा, केवल हिंदी का, अगर ये आपका हिंदी है तो हिंदी के लिए अगर हम कहें कि साहब ये वाला बी वाला पार्ट तो उठा दीजिए, और ये वाला केवल जो है ये सी वाला पार्ट है, केवल सी वाला पार्ट, इसकी बात मैं करता हूँ। केवल मैथ की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, केवल मैथ की बात करूं तो ये मैथ का डायग्राम है, ये मैथ का है। इसमें ये वाला पार्ट तो हटा दीजिए, कौन सा वाला पार्ट, आपका बी वाला। तो फिर ये वाला पार्ट जो है आपका ए वाला पार्ट है, वो केवल मैथ कहलाएगा। और ये पास की बात कर रहा हूँ, अभी फेल की बात इसमें नहीं करा मैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है लैंग्वेज आएगी, तो हम समझ पा रहे हैं इसमें क्या कह रहा। अच्छा, इसमें इनके अलावा इसमें सारे पास आ गए, इसमें सारे के सारे क्या आ गए, पास आ गए, सारे के सारे पास आ गए हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो ये खाली भाग बच गया है, इसको मैं आपका मान लीजिए डी नाम दे देता हूँ। इसको क्या नाम दे देता हूँ, डी क्या है, डी है फेल यानी कुल फेल। डी जो है मेरा फेल बता रहा है, सारे फेल हैं इसमें, एक विषय में फेल, दो विषय में फेल, सभी फेलों की बात करी गई है, सभी फेल छात्रों की यहाँ पे बात करी गई है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से डायग्राम। अच्छा, इन सब का टोटल कुल छात्र वो क्या हो जाएंगे, इसमें सारे काउंट हो जाएंगे आपके पास, इसमें क्या हो जाएंगे, सारे काउंट हो जाएंगे। कौन कौन काउंट हो जाएगा, ए बी सी ओ डी, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, ये सारे के सारे, इसका मतलब है ये दिखा रहा है ई, जो इसको मैं कुल छात्रों को मैं टोटल से दर्शा सकता हूँ या ई लिख सकता हूँ, कुछ भी अगला पॉइंट में समझा सकता हूँ। टोटल छात्रों को मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। अच्छा, अगर हम कहें साहब गणित में पास केवल शब्द नहीं लगाऊं और मैं कहूँ गणित में पास, तो इसका मतलब है गणित में पास के लिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। गणित में पास के लिए क्या, केवल ओनली लगा दिया जाए, ओनली अगर लगा दिया जाए तब तो आपका ए ही आएगा। और अगर मुझे शब्द आ जाए कि साहब गणित में पास, गणित में पास, तो उस कंडीशन में ए और बी दोनों जुड़ जाएंगे, गणित में पास का मतलब है आपका इस जो गणित वाले ब्लॉक में है वो कितने आ रहे हैं, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। और अगर आपको कहा जाए हिंदी में पास, ये तो केवल वाला पार्ट था सी, तो अगर कहा जाए साहब हिंदी में पास, हिंदी में कुल पास कितने हो रहे हैं हिंदी में, भाई ये हिंदी का अगर हम बात करें गोला है जिसमें आपका बी और सी दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब है बी प्लस में सी, दोनों को मैं कहूँगा कि ये हिंदी में पास है, दोनों के दोनों क्या हमारे हिंदी में पास है। तो इस तरीके से हमने देखा ये पास होने वाला डायग्राम हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि साहब आपका जो है आपका एक विषय में पास, कम से कम एक विषय में पास, ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है और भी बहुत सारी बातें आएगी। अगर मैं इसको जो है इसको मिटा दूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फेल वाला होने वाला मैं अलग से बना दूंगा। तो ये 3 वर्ड हमारे पास जो है विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर मैं इसको जो अलग से बता दूँ या इसमें बात आ जाए आपके पास समझ में, तो देखना, ये हमारे पास है और ये हमारे पास है, ये मैथ है, और ये क्या है हमारे पास, ये हिंदी है, इसका ए है और इसका क्या है, सी है। अगर मैं केवल इसकी बात करता हूँ, केवल एक विषय में पास, केवल एक विषय में पास, ये तो मैथ में पास होने वाला है केवल। और ये हमारे पास क्या है, ये वाला डायग्राम, ये क्या कहलाएगा, केवल एक विषय में पास, केवल एक विषय में, कम से कम एक विषय में अगर हम बात करें, केवल एक विषय में पास के लिए आपका जो है बी काउंट नहीं होगा। बी तो दोनों विषय में पास है, बी तो क्या है, दोनों विषय में पास है, तो केवल एक विषय के लिए ये हमारे पास डायग्राम होगा बेटा, ठीक है। तो यानी अगर इसको मैं ऐसे कह दिया जाए, आपका ये कह दिया जाए, ये आपको आ जाए ए, आपका बी और सी, तो ये कब काउंट होंगे, ये काउंट होंगे कम से कम एक विषय में पास, यानी एटलीस्ट एक विषय में पास, कम से कम एक विषय में पास, कम से कम
एक विषय में पास, एक विषय में पास, कम से कम एक विषय में पास, कम से कम आप कहेंगे साहब कम से कम एक विषय में पास के लिए आपका कौन सा आ जाएगा, आप आ जाएंगे ए, आपका बी और सी, ये सभी जुड़ जाएंगे, यानी इसको कहेंगे कुल पास। इसको हम क्या कह सकते हैं, कुल पास भी मैं बोल सकूँगा। टोटल कितने पास हुए, टोटल कितने पास हुए, कुल पास हमारे पास, इस तरीके से बात करेंगे। जब अभी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम चीज़ों को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो ये हमारा एक कंसेप्ट था, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, मैं और आगे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये पास का डायग्राम मैंने यहाँ पे समझाया बेटा। अब इसी डायग्राम से मैं फेल का डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, उसको भी आप सीखिए, उसको कैसे बताना चाहूँगा। देखिए आप, ये ऊपर वाला डायग्राम मेरे पास का था और इन दोनों को जोड़ करके मैं एक संयुक्त डायग्राम भी बनाऊंगा, वो आपके काम का है। अगर वो समझ गए तो इन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है बेटा। तो ये पास का डायग्राम था। सेकंड में लिख लेता हूँ फेल का डायग्राम, फेल का डायग्राम। फेल का डायग्राम कैसे बनाने वाले हम, ठीक है। फेल का डायग्राम, तो इसका मतलब हम यहाँ से ये कह दूँ कि साहब ये क्या है आपका, ये आपका है कुल जो है संख्या है छात्रों की वगैरह की। इसमें मैं कह देता हूँ ये आपका एक मैथ का सब्जेक्ट है और ये क्या है आपका हिंदी का सब्जेक्ट है। और इनमें किसको दिखा रहा हूँ मैं, इनमें मैथ में और हिंदी में फेल वाले व्यक्तियों को दिखा रहा हूँ। ये आपके फेल और ये भी क्या आपके फेल का डायग्राम मैं बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। इन गोलों में जो भी आएगा वो क्या आएगा, फेल आएगा। इन गोलों में जो भी आएगा वो फेल आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से बताइए बेटा, इसमें अभी हमने बताया इसमें क्या आ रहा है, इसमें मैथ में पास थे क्या, कौन पास था मैथ के अंदर, मैथ के अंदर पास था। अगर हम यहाँ से ए और कौन था, ए और आपका बी, ये मैथ में आपके पास थे। हमारे पास कौन है, हमारे पास दे रखा है सी और आपका डी भी दे रखा है, सी और डी भी दे रखा है। इसका मतलब डी तो बिल्कुल सभी में फेल है, इसको तो काउंट ही मत करें आप, कि डी तो सभी में फेल है, इसको तो काउंट ही नहीं करें आप। इन्हीं से फेल का डायग्राम बनाइए। सॉरी, 3 लोग हैं आपके पास ए, बी और सी। अब ये इसमें पास को देखता हूँ किस, ये जो है मैथ में पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है। इसका मतलब कौन नहीं हो रहा मैथ में, कौन नहीं आ रहा, सी। इसका मतलब ये सी यहाँ आ जाएगा, ये फेल हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, सी। ये तो पास हो गए थे इसलिए मैंने इसको पास में रखा, सी यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये क्या है, ये आपका मैथ में फेल है। सी किस में फेल है, मैथ में। इसी प्रकार से इसको भरना चाहते हैं, ठीक है। यानी इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, ओनली मैथ में फेल, केवल मैथ में फेल, केवल मैथ में फेल। और वो कौन है आपका सी। तो इधर भी आ जाइए, इसको समझिए। हिंदी की बात करना चाहें, हिंदी सब्जेक्ट की बात करना चाहें तो हमने देखा था आपके पास क्या क्या है हिंदी सब्जेक्ट में, ए, बी और सी। तो इधर देखता हूँ मैं, आपके पास की संख्या दे रखी थी। हिंदी में कौन आ रहा है, हिंदी में ये आ रहे हैं, ये दोनों हिंदी में आ रहे हैं। तो ये पास है क्या, ये पास है, ठीक है, ये पास है। बी जरूर दोनों में पास है, लेकिन यहाँ से हम बात करें, लेकिन ये हिंदी के पास हैं बी और कौन सा है, सी। तो फिर इसका मतलब ये पास नहीं, ये हिंदी में पास नहीं, मैथ में तो पास है। इसका मतलब हम कहेंगे इसमें कौन पास नहीं है, केवल आपका जो है ए है जो हिंदी में पास नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए क्या चीज़ है यहाँ पे, केवल ओनली आपका हिंदी में फेल, हिंदी में फेल। इसको हम ऐसे बोलेंगे, हिंदी में फेल, इसको हम ऐसे बोलेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे फेल का डायग्राम बन रहा है। फिर दोनों में फेल कौन है, दोनों में फेल हमने यहाँ बताया था, ये सभी छात्रों में फेल है, यानी सभी में फेल है। यानी जो है इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा, डी। ये दोनों में फेल आ जाएगा, दोनों में फेल, दोनों में फेल। अरे भाई एक में तो आ गया, मैथ में अकेला कौन, सी, और हिंदी में अकेले कौन आपका ए। तो फिर दोनों में फेल कौन आ गए, डी। तो ये फेल का डायग्राम हमारा बन गया बेटा। अगर आपको ऐसा पूछा जाए मैथ में कुल फेल, तो सी और डी मैथ में कुल फेल आएगा। पूछा जाए हिंदी में कुल फेल, आपका डी और ए, ये आपका हिंदी में कुल फेल आएंगे बेटा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा है कुल फेल का डायग्राम, इस तरीके से हम बना। अब बच गया जो किसका, इन जो गोलों के अलावा बच गया जो कौन है, ये पास है। इसका मतलब पास कौन हुआ था, दोनों में पास हुआ था आपका कौन है, आपका बी। आपका बी आ जाएगा।
दोनों में फेल, यानी कुल पास यानी बी जो है दोनों में पास या कुल पास हमारे को बताता है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करते हैं। ये डायग्राम था, ये फेल का डायग्राम था, और ये किसका डायग्राम था, ये पास का डायग्राम था। ये फेल का डायग्राम था और ये पास का डायग्राम था। तो अब देखते हैं बेटा, अगर हम इसको जो है दोनों का डायग्राम बनाएं, पास और फेल दोनों का डायग्राम बनाएं तो वो कैसे बनेगा। पास और फेल दोनों का डायग्राम बनाएं तो वो कैसे बनेगा, वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए बेटा। ठीक है, पास और फेल दोनों का डायग्राम। तो यानी तीसरा पॉइंट मैं ये वापस लिख देता हूँ, पास फेल का संयुक्त डायग्राम, इसको भी हम समझ लेते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आपको चीज़ें और समझ में आएगी बेटा। चलिए ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये मेरा ये है और ये आपके पास मैथ है और ये क्या आपके पास हिंदी है। आप इसको जब भी आप पास फेल दोनों का डायग्राम बनाना चाहो, जब भी आप और मैं तो ये कहूँगा कि आप जब अगर क्वेश्चन वेन डायग्राम वाले क्वेश्चनों को सोल्व करना चाह रहे हैं, पास और फेल का डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया, दोनों का एक साथ डायग्राम अगर बनाना आपको आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बेटा गलत नहीं होंगे, अच्छे क्वेश्चन आप इससे कर जाएंगे। तो ये एक आपको थोड़ा सा ध्यान करके समझना है। इसको मैं इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, आधा कर देता हूँ। इन दोनों क्या कर देता हूँ, मैं आधा कर देता हूँ। ऊपर में पास का डायग्राम बनाऊँगा, नीचे में फेल का डायग्राम बनाऊंगा। ऊपर पास का डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ और नीचे क्या है, फेल का डायग्राम। देखिए क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में ए छात्र केवल गणित में पास है, तो ये केवल वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मैं पास, ये इसको तो मोटा कर देते हैं लाइन को, ताकि हमें दिखे कि साहब ये पास और फेल दोनों का डायग्राम हम बनाना चाह रहे हैं। पास और फेल दोनों के डायग्राम हम बनाना चाह रहे हैं। अब मुझे बताइए मैथ के अंदर मैं कहूँ साहब केवल मैथ में ए पास हो रहे हैं, ये पास है, ये क्या चीज़ है, पास। तो बताइए आपको फिर दिया गया है सी छात्र हिंदी में पास है, ये सी है, ये भी क्या है, ये भी पास है। आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और आपको कहा गया है, आपका है बी दोनों में पास है, बी यहाँ पे आएगा, ये दोनों में पास, ये पास हो जाएगा। और किस में होगा, दोनों में पास, दोनों में पास हो जाएगा। ये तो बन गया किसका डायग्राम हमारा, ये बन गया है हमारा पास वाला डायग्राम। पास वाला डायग्राम बन गया है। तो आप मुझे बताइए यहाँ से अगर हम देखें फेल का डायग्राम भी बना लेगा, बना लीजिए। जो हिंदी में पास है, केवल हिंदी में पास है, इसका मतलब ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ये फेल किस में रहेगा, ये मैथ में फेल रहेगा, सी यहाँ आ जाएगा। यहाँ जो केवल और केवल मैथ में पास होता है वो फेल होगा किस में, वो आपके हिंदी में फेल होगा, ये यहाँ आ जाएगा। सॉरी, ये ध्यान रखना, यहाँ परसेंटेज देगी, परसेंटेज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये इधर और इधर की परसेंटेज हमेशा चेंज हो जाती है, पास और फेल में ये बदल जाती है, ठीक है। अब यहाँ तक का हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम जो है दोनों में फेल की बात करता हूँ। यानी ये बी दोनों में पास है तो यहाँ डी लिख देता हूँ, कोई भी अंक हम यहाँ पे अभी तो लिख लेते हैं, जब आंकड़े लिखेंगे तो और मैं समझाऊँगा। यानी डी क्या चीज़ है यहाँ पे, डी दोनों में फेल, दोनों में फेल यहाँ पे है हमारे पास। और ए क्या चीज़ है, ए हमारे पास है बेटा यहाँ पे केवल आपकी किस में, हिंदी में फेल है। और ये क्या चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है केवल आपका किस में, मैथ में आपका फेल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से दोनों का डायग्राम आप बनाना आना चाहिए। अगले क्वेश्चन में मैं आंकड़े दूंगा और यहाँ पे और इनका टोटल वगैरह मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा दे दिया जाए तो बस मैं इसमें इतना ही बताना चाह रहा हूँ अभी तो, कि ये जो है इधर जो परसेंटेज होगी वो केवल में इधर आ जाएगी, इधर जो भी होगी ये, अगर ये दे दे तो ये रख सकते हैं, ये दे दे तो ये रख सकते हैं, ये दे दे तो ये, इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। इन दोनों का मान क्या होता है बेटा, बराबर होता है। एक बार आप इसको उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं समझाने वाला हूं, आप इसको उतारिए जब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखिए बेटा, हम जो है अभी इससे पहले ABC संकेत के आधार पर हमने इस चीज़ को समझा था, पास और फेल वाले कंसेप्ट को। अब मैं डायरेक्ट जो है आपको परसेंटेज दे रहा हूं और उसको समझाना चाह रहा हूं, पास का डायग्राम कैसे बनेगा, फेल का डायग्राम कैसे बनेगा, दोनों का एक साथ डायग्राम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। आपको दिया हुआ है एक कक्षा में 60% छात्र गणित में पास तथा 30% छात्र हिंदी में पास हुए, दोनों विषय में आपको दिया हुआ है 15% छात्र पास होते हैं। तो इससे सबसे पहले हम जो है पास का डायग्राम
डायग्राम बनाते हैं। आप देखिए, अभ्यास करिए। आप यहाँ से हम लिखें तो पास का डायग्राम आप देखिए, और इसके बाद में मैं फेल का डायग्राम बनाऊंगा, और फिर लास्ट में क्या है, पास और फेल दोनों का डायग्राम मैं बनाना बताऊंगा। और आपको एग्जाम में पास और फेल दोनों का डायग्राम का ही अभ्यास करना है। एक बार आपने अभ्यास कर लिया तरीके से, चीज़ों को समझ लिया है, तो फिर बेटा आपको दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए, तो पास का डायग्राम कैसे बनाएंगे। हम कहते हैं 2 विषय हैं मेरे पास, 2 विषय हैं, तो मैं ऐसे बात करूँगा कि ये मेरे पास क्या है, ये पहला विषय है, ये पहला विषय है, और ये कौन सा है, ये दूसरा विषय है, ये दूसरा। ये पास का डायग्राम है। इसमें कहा गया है एक तो मैथ सब्जेक्ट है, और ये कौन सा हमारे पास, हमें कहा गया है एक हिंदी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कक्षा में 60% छात्र गणित में पास। इसने ये नहीं बोला ओनली गणित, इसने बोला है गणित में टोटल पास। तो गणित में टोटल पास कितने बता रखा है इसने, 60% इसमें है। ठीक है, और वो भी क्या है, पास है। टोटल पास कितने, 60%। और यहाँ इसने बोल दिया है कि साहब आपके जो है 30% छात्र हिंदी में कितने बोल दिए इसने, हिंदी में 30% छात्र हैं, और वो भी पास हैं। तो और एक बात और बोला है कि 15% छात्र हैं वो दोनों में पास हैं। ठीक है, दोनों विषय में पास हैं। तो यानी 15% अगर हम यहाँ से बात करें तो ये परसेंट की यहाँ से बात करी गई है, ये दोनों में पास, दोनों में क्या है यहाँ पे, पास। अब मुझे बताइए आप, अगर यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं कि ये अगर आपका ये डायग्राम अगर आपका मैथ का है, और इसकी जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60% टोटल है, और यहाँ पे इस आधे भाग में 15% आपको दिख रहा है, इसमें इस भाग में आपको 15% आपको दिख रहा है। तो बताइए यहाँ कितना बचेगा, ताकि ये 60 हो जाए, इन दोनों का योग 60 होना चाहिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 45। तो अकेले यानी ओनली मैथ में ये जो भाग है ये मैथ को दिखा रहा है, तो ओनली मैथ में कितने आ जाएंगे, ओनली यानी केवल मैथ कितने आ रहे हैं बेटा, 45% जो है केवल मैथ में पास हो रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि साहब ये आपका हिंदी के लिए है, और हिंदी के इस भाग में 15% लिखा हुआ है, टोटल कितना है 30% है। तो फिर ये भाग, इस भाग के लिए कितना बच गया, 15%। ये क्या है भाग दिखा रहा है, ये 15% इसको दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, ओनली, इसको कहूँगा मैं ओनली, यानी केवल हिंदी में पास। ये आपका हिंदी में पास को दिखा रहा है, केवल हिंदी में पास को ये दिखाया जा रहा है हमारे को। ठीक है बेटा, आपने कहा कि साहब ये हमारे पास हिंदी में पास भी आ गए, और इसमें भी पास में ये भी पास हो गए। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या लिखी, कितने फेल हो गए, फेल की संख्या हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। अरे भाई 45 इसमें पास थे, 45 इसमें पास, 15 दोनों में पास, और 15% आपकी केवल और केवल किस में है, आपके कहेंगे केवल और केवल आपका हिंदी में पास। तो आप ये कह सकते हैं क्या कि कुल पास कितने हो गए, कुल पास आप बोलेंगे, आप 45 जोड़ लीजिए। अगर हम यहाँ से बात करें 45 तो परसेंटेज ये है, और 15 फिर जोड़ दीजिए, 15% ये है, और फिर यहाँ से बात करें तो 15 फिर और जोड़ दीजिए, ये और जोड़ दीजिए। तो ये 30 और आपके जो है 45 कितने हो जाएंगे, 75%। 75% आपके कुल पास कहलाएंगे। कुल पास अगर आपको पूछा जाए तो कितना होगा, 75%। हम कुल छात्र कितने मान के चलते हैं, 100 में से अगर 75 पास हैं तो फिर इसका मतलब है फेल कितने हो गए। ये कंसेप्ट अगर आ गया तो मैं कहूँगा 25 मेरे पास है जो फेल हो जाएंगे, कुल फेल 25% क्या हो जाएंगे, कुल फेल की संख्या दिखाई जा रही है। 25% यहाँ पे क्या है बेटा, फेल की संख्या दिखाई जा रही है। आप मुझे बताइए 25% अगर आपने केवल पास का ही डायग्राम बनाया है तो 25% किस जगह रखोगे। 25% ये जो है पूरे के पूरे पास को दिखा रहे हैं, ये जो है टोटल है सारा का सारा पास को दिखाया जा रहा है। एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास है, तो इसके बाद हमारे पास। अब मुझे बताइए बच गया जो ये 25% आपको दिखाएगा, ये फेल को दिखाएगा, फेल को दिखाएगा। ये आपको क्या है, फेल को दिखाएगा। और कुल छात्र किसको दिखाते हैं, कुल छात्रों की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें पास भी काउंट हो जाता है और फेल भी काउंट हो जाता है। कुल छात्र अगर आप 100% मानते हैं तो पास कितना है, 75% है, तो फेल कितना रह गया, 25% हो गया। तो इस तरीके से आप एक बार कंसेप्ट को सीखिए, बाकी क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हम कर जाएंगे। तो ये किसका डायग्राम था हमारा, ये डायग्राम था इस क्वेश्चन में केवल पास होने वाले का। तो इस क्वेश्चन
क्वेश्चन में अगर हम बात करें फेल होने वाला भी डायग्राम बना लें, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करना चाह रहे हैं तो फेल वाला भी डायग्राम बना लेते हैं बेटा। लाइट गई, कोई बात नहीं, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए, तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बात करूँ साहब फेल होने वाला डायग्राम क्या होता है, वो भी हम बात कर लेते हैं। ये पास का डायग्राम था, दूसरा मैं यहाँ से करना चाह रहा हूँ फेल वाला डायग्राम। फेल वाला डायग्राम कैसे बनाया जाता है? फेल वाला डायग्राम कैसे बनाया जाएगा? यहाँ से अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से हम इस डायग्राम को ऐसे कर लेते हैं, यहाँ इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा क्या है? मैथ है, और ये क्या है हमारे पास? हिंदी है। ये हमारे पास क्या है बेटा? हिंदी है। आप मुझे बताइए हमारे को क्या दे रखा है? मैथ में पास कितने दे रखे हैं? 60%। तो बताइए फेल कितने बोलोगे आप? 100 टोटल होता है, तो हम फेल कितने बताएंगे? हम बताएंगे 40% मैथ में पास फेल हैं। इसी प्रकार से हिंदी में आपका पास कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे 30% पास दे रखा है। हिंदी में पास कितने दे रखे हैं टोटल? यानी 30% पास दे रखे हैं। जिसका मतलब है फेल कितने हो जाएंगे इसके? आप कहेंगे सर इसके फेल हो जाएंगे 70%। इसके फेल कितने हो जाएंगे? 70% हो जाएंगे। और अभी हमने निकाला था कि कुल पास कितना आया था? 75। और तो फिर इसका मतलब है दोनों में फेल वो कितना आया था हमारे पास? 25% हमारे पास आया था। अब हम क्वेश्चन को इसको जो है डायग्राम को फिलअप कर सकते हैं। आप बताइए टोटल मैथ में फेल कितने बताएंगे आप? टोटल मैथ में फेल कहेंगे 40%, ठीक है। टोटल हिंदी में फेल कितने कहेंगे? 70%, ठीक है। ये फेल का है, और ये भी क्या हमारे पास? फेल है। ये मैथ में फेल है, ये हिंदी में फेल है। दोनों में फेल कितना बताया? दोनों में फेल वो कितना लिख दूँ मैं? 25% अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ। और इसका टोटल कितना, अगर हम बात करना चाहें इसका इन दोनों भागों का टोटल कितना होना चाहिए? 40 का। 40 इन दोनों में बटेगा। फेल का डायग्राम अगर मैं बना रहा हूँ तो 25 दोनों में फेल हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल मैथ में फेल कितना है? मैथ में फेल आपके पास 40 है, तो ये कितना बच गया बेटा? ये आप कहेंगे 15%। ये कितना बच गया? 15%। यानी ओनली अगर हम कहें केवल मैथ में फेल वो कितने बताएंगे आप? ये बताएंगे 15%, ठीक है। इसी प्रकार से हम कहेंगे हिंदी के लिए कहेंगे 70। आप 70 देखिए हिंदी के लिए मैं यहाँ बना दूँ। हिंदी के लिए बात करें तो 70% है वो टोटल फेल है। इनमें से दोनों में से कितना आ गया? 25%। दोनों में फेल कितने आ गए? 25%। तो फिर ये कितना बच गया? 70 को इन दोनों भागों में तो बांटूंगा, इनका टोटल तो कितना आना चाहिए? 70 आना चाहिए। तो ये कितना बच गया? आपका 45 बच गया क्या? एक बार चेक करिए, 45 बचना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ? 45%, क्योंकि इन दोनों का टोटल 70 आ रहा है और फेल का डायग्राम बना रहे हैं। तो ये आपका जो है ओनली मैं कहूँगा केवल आपका है फेल है, हिंदी का फेल। हिंदी में फेल मैं इसको ऐसे लिखूँगा, हिंदी में फेल आप इसे लिखेंगे। तो फिर बता दीजिए इन सबको जोड़ दें तो सभी में पास आ गए क्या? कुल फेल आ जाएंगे क्या? कुल फेल मुझे दिख जाएंगे। कुल फेल यानी हम यहाँ से बात करना चाहेंगे कुल फेल यानी कम से कम एक विषय में फेल, यानी कुल मिलाकर के टोटल फेल कितने थे? 25 तो दोनों में फेल है बेटा। 25% की बात मत करना, 25 तो केवल और केवल दोनों में फेल, ठीक है। कुल फेल कितने आ जाएंगे मेरे पास? कुल फेल अब अगर हम बात करना चाहें तो जोड़ दीजिए इनको। कुल फेल हमारे पास कितने हो जाएंगे? ये आपका जो है 70 हो जाएगा। 70 में आप और जोड़ दीजिए कितना? 15। तो 70 में 15 जोड़े 85 हो गए क्या? 85% यानी अगर हम बात करें 85% दोनों में फेल हैं। दोनों में फेल टोटल कम से कम एक विषय में अगर हम बात करें तो यानी कुल मिलाकर के फेल की संख्या को इसको दिखाएंगे। ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट है कुल फेल यहाँ पे दिखाएंगे। ये 15%, ये 25% दोनों में फेल, और ये 45%। ये इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास था। यहाँ हमारे पास हमने
हमने देखा कि साहब कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। ये तो तब है जब आप अकेले फेल के और पास का डायग्राम बनाना चाहो तब की बात है। मैं चाहता हूँ आप दोनों का एक साथ डायग्राम बनाना सीखो आप, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे जल्दी से हो जाए। अलग अलग करोगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। मैं चाहता हूँ एक ही डायग्राम में आप दोनों बातें सोचना स्टार्ट करो, ताकि हमारा कंसेप्ट जल्दी से जल्दी क्लियर हो। चलिए अब मैं बात समझाना चाह रहा हूँ ताकि दोनों का डायग्राम आप एक ही डायग्राम कैसे बना सकते हैं, वो मैंने आपको समझाना चाह रहा हूँ बेटा। देखिए अगला है, दोनों का मैं डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ, उसको आप देखिए, वीडियो पूरा देखा करें बेटा। मैं एक एक चीज़ को बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको ध्यान से समझिए। अगला मैं यहाँ से बात करना चाह रहा हूँ दोनों का डायग्राम। दो विषय वाले कभी भी हमारे को लैंग्वेज आ जाए तो फटाफट आप जो है दोनों का डायग्राम, यानी पास फेल का दोनों का डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, दोनों का डायग्राम बनाएंगे। अगला हेडिंग डाल लीजिए, पास और फेल दोनों का एक साथ डायग्राम कैसे बनाए। इसी क्वेश्चन में पास और फेल का संयुक्त डायग्राम, यानी जो थर्ड डायग्राम हम जो सिखाना चाह रहा हूँ, पास फेल का संयुक्त डायग्राम। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। पास फेल का संयुक्त डायग्राम की बात करी जाए तो आप ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पास ये, हम यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं, ये हमारी विषय है, मैं कह देता हूँ ये गणित विषय है, और ये कौन सी है, हिंदी विषय है। अब मैं इसको दो भागों में बांट देता हूँ, इस दोनों भागों को मैं ऐसे बांट देता हूँ, बीच में से मैंने इसको जो है दो भागों में बांट दिया है ताकि आपको दिखे कि ये दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है बेटा, यहाँ से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ऊपर वाला जो पार्ट है मैं पास का डायग्राम बनाऊँगा, पास डायग्राम। नीचे वाले में मैं फेल का डायग्राम बनाऊँगा, फेल का डायग्राम। ठीक है, पास और फेल का टोटल हमारे को पता है 100 होता है। चलिए पहले हम देखते हैं गणित विषय में हम पास की बात करेंगे, हिंदी विषय में पास की बात करेंगे। इसके पास होने वाले, इसमें पास होने वाले, इनकी बात करेंगे बेटा। एग्जामिनर ने दे रखा है टोटल जो है गणित में कितने हैं, 60% पास है। इसमें अगर हम बात करें 60% इसमें पास है, आप ध्यान से देखिएगा 60% इसमें पास है, तो इसका मतलब है ये पास का डायग्राम है। तो फिर इधर आ जाइए आप, ये फेल हो जाएगा, गणित में फेल, गणित में फेल। वो कितना होगा, अगर आपका 60% इधर पास है तो फिर बच गए कितने, 40% गणित में फेल, ऐसे लिखेंगे आप। इधर आ जाइए, हिंदी में कितना दे रखा है, हिंदी में 30% पास है, 30% पास है, तो फिर बताइए हिंदी में फेल कितने हो जाएंगे। पास और फेल का टोटल 100% होता है, तो हिंदी में फेल वो कितना हो जाएगा, 30 यहाँ दे रखा है तो मैं कहूँगा ये 70%, ये कितना आ जाएगा 70%। 30 यहाँ दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा। इन पास और फेल का टोटल हमेशा 100% करना है, ये बात ध्यान रखना। पास और फेल का टोटल हमेशा कितना % करना है, 100% करना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऊपर वाला पार्ट हमारा पास वाले को दिखाएगा, नीचे वाला पार्ट हमारा किसको, फेल वाले को दिखाएगा। अब आ जाइए, एक बात इसे बोला दोनों विषयों में कितने %, 15%। तो ये वाला पार्ट दिखाता है दोनों विषयों का 15%। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15% दोनों विषय में पास, दोनों में पास ये दिखाता है। ओनली ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये बेटा मेरा ये दिखाता है, ये केवल को दिखाता है, ओनली पार्ट दिखाता है, ये ओनली है। ठीक है, ये भी ओनली है, ओनली पास वाला है, ये ओनली फेल वाला है, ये ओनली फेल वाला है। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ, देखिए इन दोनों का ये 15% और इसका टोटल, इनका टोटल हमारे पास 60 होना चाहिए। यहाँ पे भी जो कुछ है और ये 15% है, तो इसका मतलब है 15 को मैं इसमें से घटा दूँ तो क्या बच गया, ये मेरे पास 45% बच गया। ओनली मैथ में पास कितना बच जाएगा, 45%। ओनली मैथ में पास कितना हो गया, 45% बच जाएगा। इसी प्रकार से ये पूरा गोला जो है यहाँ तक का है, पास को दिखा रहा है। 15% दोनों में पास है, 30% टोटल हिंदी में पास है, तो 15% में ये भी काउंट हो गया। तो ओनली हिंदी के लिए कितना बच गया, ओनली हिंदी के लिए आपका 15% बच चुका है। ओनली हिंदी के लिए आपका 15% बच चुका है। अगर आपको ये फिलिप कर दिया, अगर आपने ये 2 फिलिप कर दिया तो फिर ये तो पक्का आप फिलिप कर देंगे बेटा। आपने 2 फिलिप कर दिया तो ये जो है क्रॉस यहाँ आ जाएगा। ये अगर आप लिखना चाहें तो इसको कहेंगे केवल और केवल गणित में फेल कितना है, 15। ये पार्ट यहाँ आ जाएगा। केवल और केवल हिंदी में फेल कितने हैं,
ये फेल का है, फेल है, और वो भी किसका है, ओनली फेल। ये क्या है, फेल है और ओनली फेल का। हमारे पास यहाँ पे 6 अगर बात करें 6 खाने थे, 1 2 3 4 और ये 5 और 6, छठा खाना यहाँ है और एक पार्ट यहाँ पे बनेगा टोटल का। ठीक है, तो अब आपने देखा कि ये जो है हमारे पास ये भर चुके हैं, अब एक ये खाना बचा है और एक पार्ट हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। कुल पास की बात करेंगे एक तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास कुल फेल की बात करी जाएगी। ठीक है, कुल पास इसमें लिखूँ, इसको दिखाऊंगा मैं कुल पास, इसको क्या दिखाऊंगा, कुल फेल को मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। इस प्रकार से कुल मिला करके हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट होते हैं इसके अंदर, और 8 पॉइंटों में से कोई सा भी एक पॉइंट देकर क्वेश्चन पूछता है। बस ये 8 पॉइंटों का अच्छा अभ्यास आपका हो जाएगा तो आप बेटा क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हमें 3 पॉइंट दे रखे थे, तीनों को हमने भरा और तीनों को भरने के बाद में हमने इन्हीं के आधार पर ये कर लिया। अब हम कुल पास को काउंट करें, कुल पास में क्या क्या होते हैं। कुल पास चाहे अकेले में पास, चाहे दोनों में पास, सभी में पास को काउंट किया जाएगा। कुल पास मेरा क्या हो जाएगा, कुल पास को मैं यहाँ पे ऐसे लिखना चाहूँ तो मेरे पास देखो 45 तो मैथ में, 45% मैथ में, ठीक है, और फिर 15% दोनों में, 15% दोनों में, फिर क्या है ओनली इसमें किस में है, ओनली 15% हिंदी में भी है। तो कुल पास का जो है टोटल कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, अगर ये 30 और 45 जोड़ता हूँ तो कितना 75 हो गया क्या। कुल जो है आप कहेंगे 75% आपके पास हो चुके हैं, कुल जो है 75% पास हो चुके हैं, ये हमारे पास आ गया। कुल 75 पास है, कुल पास, ये तो पास का आ गया, तो बताइए फिर कुल फेल कितने आ जाएंगे, दोनों में फेल कितना बचेगा। यानी आप कहेंगे कम से कम हम बात करें तो दोनों विषयों में फेल, यहाँ पे कौन सा आएगा, दोनों में फेल, दोनों विषयों में फेल कितना आ जाएगा, 75 यहाँ है, तो यहाँ कितना लगूँ 25, तो क्योंकि इन दोनों का योग भी तो है 100, यानी कुल जो है कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र दिखाता है 100% को, तो यानी 25% दोनों विषयों में फेल अगर यहाँ से निकल रहा है तो यही तो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे दोनों विषयों में फेल कितने लिखोगे आप, दोनों विषयों में फेल, ये यहाँ से आएगा, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ आएगा 25% है, वो दोनों में फेल आपका यहाँ दिखाया जाएगा। दोनों में फेल 25% है, तो अब आप इसको भी भर सकते हो। यहाँ पे कुल फेल कितने हो जाएंगे, 15, 25 और 85। आप इसको कुल फेल की बात करना चाहें 15, 25 और कितना हो जाएगा 85 आपका है, 45 आपका है, इनको आपको जोड़ना है। इनको जोड़ेंगे तो ये 40 और 45 कितना 85, तो आप कह देंगे 85% आपके हैं कुल फेल हैं, कम से कम एक विषय में फेल, या इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो कुल फेलों की संख्या आ गई, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं अगर ये कुल फेल मुझे निकल के आ जाता है तो दोनों विषयों में पास कितना हो जाएगा 15%। ये दोनों विषयों में पास की बात की जाएगी, दोनों विषयों में पास वो कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। फिर टोटल कितना होना चाहिए इनका 100%। कुल जो है कुल छात्र हमारे पास कितने दिखने चाहिए, आप इस तरीके से बात करेंगे बेटा। तो जब कभी भी आपको डायग्राम इस तरीके से दे दे, कोई भी दे दे, तो ये सारे फिलअप करेंगे तो बेटा आगे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। तो आप इसको सीखेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ आप इन चीज़ों को सीखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसके साथ मैं 3 पॉइंट और क्लियर करा देता हूँ, आप देखेंगे उसको मैं क्लियर कराने वाला हूँ। आपने शायद उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो उतार लेना भाई जल्दी से फटाफट। देखिए 3 बातें हैं, मैंने समझा दी है, लेकिन फिर से यहाँ पे मैं आपको जो समझाना वाला हूँ, ठीक है। 3 बातें हैं जो मैं फिर से बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उन 3 बातों को समझाने से पहले मैं अगर आपको है पास का एक बार बता दूँ क्या, पास में क्या क्या पूछ सकता है। अगर हमें पास वाला कंसेप्ट बात करें तो एग्जामिनर हमसे क्या क्या बात कर सकता है। अगर हम कहें पास का क्वेश्चन कैसे आता है, गणित में कुल पास, तो गणित में कुल पास तो उसका डायग्राम क्या होगा, ये वाला, ठीक है। गणित में कुल पास है तो उसका डायग्राम मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। 60% कुल पास है। गणित में कुल पास में हम बात करें तो कितना आ जाएगा 60% कुल पास हो जाएंगे, इसमें दोनों भी आ जाएंगे। आपका 15% ये भी काउंट होगा और ये 45% ये भी काउंट होगा, ठीक है। यानी ये दोनों जुड़ जाएगा। अगर हमें ये से कह दिया जाए केवल गणित में
पास। उस कंडीशन में बेटा ध्यान रखिए, ये गणित का है डायग्राम, ये मैथ का डायग्राम है। इस मैथ के डायग्राम में ये 15% है, ये दोनों में पास है। हमें केवल और गणित का पास चाहिए, मैथ के डायग्राम में केवल गणित का पास चाहिए, तो ये इसकी बात कर रहा है, ओनली 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 और ओनली मैथ की बात कर रहा है। तो यानी ये दिखाया जाएगा, आप कहेंगे 45%। केवल गणित में पास कितना दिखाया जाएगा, 45% हमारे को यहाँ से समझना है। अगर यहाँ से मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि साहब तीसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे ये कह दे कि साहब आपको कहा जाए, आपको कह दिया जाए हिंदी में कुल पास। हिंदी में कुल पास के लिए क्या डायग्राम बनेगा, ये हिंदी है, इस गोले में जो कुछ भी आ गया वो सारा हिंदी में पास के लिए कहलाएगा। हिंदी में कुल पास के लिए मैं कहूँगा साहब ये जो है 15% तो दोनों में पास है, दोनों में। और यहाँ पे बताइए इसमें तो टोटल कितना दे रखा था, 30%। हिंदी में कुल पास कितना दे रखा हमारे पास, 30%। तो कुल अगर हम बात करें तो 30% ही आ जाएगा, लेकिन बंटवारा करें तो यानी ये 15% आपका ओनली के लिए आएगा। ये 15% किसके लिए आ जाएगा, ओनली के लिए। चौथा पॉइंट इसमें बोल दें केवल हिंदी में पास, केवल हिंदी में पास। केवल हिंदी में पास अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट होगा हिंदी का, ये 15% तो दोनों के लिए है, दोनों में पास के लिए। ये 15% आपका केवल इस वाले पार्ट की बात करी जा रही है, इस वाले पार्ट की बात की जाएगी हिंदी में बेटा, ठीक है। तो ये तो था इसका सिंगल बात। अब यहाँ से बात कर ली जाए, इस डायग्राम को भी समझिए आप। अब यहाँ से बात कर ली जाए तो इसको भी समझिए आप। पास वाला ही बता रहा हूँ मैं, पास वाला कंसेप्ट की बात करी जा रही है। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, पास वाले कंसेप्ट की बात करा जा रहा है यहाँ पे। अगर ये डायग्राम आपका ऐसा है, ये दोनों का आपकी बार मैंने बना दिया है, ये आपका मैथ है और ये क्या है आपका है हिंदी है, मैथ और हिंदी है। ये आपका मैथ है और ये क्या बेटा हिंदी है। और यहाँ पे हमें लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था 15%, दोनों में पास। ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों में पास, दोनों विषयों में पास। इम्पोर्टेंट बात है, दोनों विषयों में पास कितना आएगा, 15%, ठीक है। या फिर इसी को क्या बोल देगा, ये ध्यान रखिएगा 15%। ये क्या बोल देगा, गणित तथा हिंदी में पास। गणित तथा, अंडरलाइन करना तथा को, ठीक है। तथा को एंड से भी लिख सकता हूँ मैं, AND, एंड से भी दर्शा सकता हूँ। यानी इसके लिए क्या क्या शब्द यूज होगा, दोनों में पास के लिए हमारे पास ये होगा, दोनों विषयों के लिए पास के लिए या बोल सकता है गणित तथा हिंदी में पास, ठीक है। केवल दोनों विषय भी बोल सकते हैं इसमें। अगर इसको जो है ऐसे बोलना चाहूँ तो केवल हिंदी व गणित में पास, ऐसा भी बात करी जा सकती है। बता दें क्या, ये आप उतार लिया होगा आप लोगों ने। तो दूसरा छठा पॉइंट मैं यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास वही डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे मैथ है और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आपके पास बात करें तो ये हिंदी है। आपको पता है इसका जब डायग्राम हम देखते हैं तो ये 45% तो यहाँ पास होते हैं, ठीक है। 15% दोनों में पास होते हैं और 15% केवल और केवल किस में पास होते हैं, हिंदी में पास होते हैं। तो अगली जो लैंग्वेज आएगी उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। आप में जगह नहीं, यहीं पे कर लेते हैं बेटा, ऊपर ही कर लेते हैं इसको। ये 5 पॉइंट आप उतार लेना। जब भी आपको दोनों विषय में पास, गणित तथा, अंडरलाइन करना, तथा को एंड आ जाए, अगर ऐसा शब्द आ जाए तो आप इस तरीके से करेंगे। अब ये है 5 पॉइंट के बाद में छठा पॉइंट है, कम से कम एक विषय में पास। देखिए छठा पॉइंट क्या कहता है, आप इस तरीके से, आपके पास ये डायग्राम है, ये आपका मैथ का पॉइंट है, ये किसका है, ये हिंदी का पॉइंट है, ठीक है। मैथ में हमारे को दे रखा था 60%, इसमें कितना दे रखा है 30%। दोनों में कितना दे रखा है, दोनों में आपका 15% पास, 15% दोनों में पास दिया हुआ है। ये कितना निकाला था 45%, ये कितना निकाला था
हमारा जो है इसके लिए अगर हम बात करें इन सब के लिए ये सारे काउंट करवाए, ये सारे काउंट करवाए, इस डायग्राम के लिए क्या लैंग्वेज देगा बस वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेगा, या अगर हम बात करें इसके लिए देगा आप ध्यान दीजिए कम से कम एक विषय में पास, ये लाइन देगा, इस पूरे को पूरे काउंट करवाएगा तो कम से कम एक विषय में पास बोलेगा। या फिर हम क्या करेंगे, हिंदी गणित अथवा की जगह या शब्द भी ले लेगा, या फिर और शब्द भी ले लेगा, और शब्द भी ले सकता है, ये ध्यान रखना है इन शब्दों का। गणित अथवा या और कुछ भी ले सकता है। हिंदी में पास यानी ये लाइन भी बोल सकता है एग्जामिनर, ये लाइन भी बोल सकता है। और यहाँ से हम बात करें दोनों विषयों में अगर ध्यान देना है सभी, अगर यहाँ से हम बात करें इंग्लिश का क्या लेगा, एट लीस्ट शब्द लेगा। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कौन सा शब्द लेगा, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट पास, एट लीस्ट कितना सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट पास, यहाँ से हमारे पास ले लेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, इंग्लिश मीनिंग में लिख देता हूँ, थोड़ा इंग्लिश मेरी कमज़ोर है। एट लीस्ट एक सब्जेक्ट में पास, एक विषय में पास। तो ये शब्द जो काउंट हो रहा है, ये जो शब्द काउंट हो रहे हैं, इनको तीनों को आप ध्यान रखेंगे लैंग्वेज क्या आ रहा है। जब एटलीस्ट आ रहा है इसका मतलब है इस सभी में पास की बात करी जाए, कुल पास की बात करी जा रही है, कुल पास की बात करी जा रही है। आप कह सकते हैं कुल पास, इसको आप बोल सकते हैं कुल पास, सभी में कुल पास की बात करी जाती है। ओनली एक विषय में, ओनली दोनों विषयों में, या फिर उसकी बात करें तो इस तरीके की बात नहीं कर रहा। तो ये इसके लिए आएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे। आप बोलेंगे 45% प्लस में 15% प्लस में आपका 15%, टोटल कितना हो गया, ये आप कहेंगे 75% आपका हो चुका है। तो इनको आप उतार लीजिएगा। अगला पॉइंट, ये छठा पॉइंट था, मैं सातवां पॉइंट और बताने वाला हूँ, इसके बाद में अगला अभ्यास करेंगे हम, ठीक है। अभी पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। सातवां पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पे पहले क्लियर करा देता हूँ। सातवां पॉइंट क्या आ सकता है, सातवां पॉइंट, ये मेरी मैथ का डायग्राम है, ये आपका हिंदी का डायग्राम है, ये आपका जो है मैथ का डायग्राम है, ये हिंदी का डायग्राम है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमें पता है टोटल 60% था, ये 30% पास हुए थे, तो दोनों में पास कितने थे, 15% पास हुए थे, दोनों में पास कितने थे, 15%। मुझे बताइए इसका कितना आया बचा, जब 15 यहाँ आ गए तो कितने बच गए, 45%, जब 15 आ गए तो 30 में से कितने बच गए। अब देखिए क्या पूछता है, अब हमारे को केवल इसकी बात करता है, इनकी बात करता है, केवल एक विषय में पास, केवल एक विषय में पास की जब भी बात कर लें तो हम अगला इसके लिए क्या देगा, इनके इस डायग्राम के लिए क्या करें, यहाँ पे बात है केवल एक विषय में पास, उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए। केवल एक विषय में पास अगर हम बात करें इस तरह की बात, एग्जैक्टली एक विषय में पास, इसको अगर इंग्लिश में लिखें तो एग्जैक्टली एक विषय में पास, एग्जैक्टली एक विषय में पास, तो ये हम बात करेंगे केवल यही काउंट करेंगे, ये तो ये काउंट करेंगे और ये दोनों विषय में पास वाला काम नहीं करेंगे। या फिर इसको क्या बोल सकता है, गणित अथवा हिंदी में पास, बट नोट बोथ, ये भी ध्यान रखना, बट नोट बोथ। ये तीनों बातें बेटा इस डायग्राम के लिए यूज करता है। एग्जैक्टली आपका, या फिर केवल एक विषय में पास, और ये क्या कर रहा है, हिंदी में, यानी जो हम बात करें मैथ में पास होना चाहिए, हिंदी में पास होना चाहिए, लेकिन बट नोट इसके लिए मना कर रहा है, 15% के लिए मना कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 45% और यहाँ पे कितना है 15%, टोटल हम बात करें तो हमारे पास जो है कितने आ जाएंगे, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 60%।
यानी केवल और केवल एक विषय में जब भी पूछा जाए या एग्जैक्टली एक बार देख लेना बेटा आप, ठीक है। एग्जैक्टली यानी केवल एक विषय की बात करी जाती है तब ये शब्द आता है हमारे पास। और ये 5-7 पॉइंट मैंने समझाने की आपको कोशिश करी है। मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा है, और अगर आप समझ में आया आपके तो मैं बहुत अच्छी बात समझता हूँ इसके लिए। ठीक है बेटा, आपको अच्छा लगे वीडियो तो बेटा ज़रूर इसको शेयर करा करें, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिले। मैं फिर कहता हूँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं मार्केट में, ठीक है, यूट्यूब पर बहुत अच्छा मैटर है, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चा मेरे पढ़ाया हुआ उसके अगर समझ में आ रहा है तो मैं उसके लिए अच्छा वर्क करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ओके बेटा।